हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th एजी केमिस्ट्री का अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो अगला टॉपिक है हमारा मृदा कॉलॉइड्स के प्रकार। ठीक है, मृदा कॉलॉइड्स के प्रकार। मृदा कॉलॉइड्स के प्रकार का जो चार्ट है वो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पर दिखाया हुआ है। ठीक है, मृदा कॉलॉइड्स को सबसे पहले दो प्रकारों में या दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहले प्रकार के कॉलॉइड्स होंगे वो कौन से होंगे? अकार्बनिक कॉलॉइड्स। दूसरे प्रकार के जो कॉलॉइड्स होंगे वो क्या होंगे? कार्बनिक कॉलॉइड्स, जिसे ह्यूमस भी कहते हैं। अकार्बनिक कॉलॉइड्स को, जो अकार्बनिक कॉलॉइड हैं उनको पहले दो भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? सिलिकेट क्ले और आयरन एवं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सिलिकेट क्ले को फर्दर आगे और क्लासिफाइड किया जाता है तीन प्रकार के समूहों में। पहले समूह को कहते हैं, पहली क्ले को कहते हैं, वो कौन सी है? कियोलिनाइट समूह। दूसरे प्रकार की है वो मोंट मेरिलोनाइट समूह और तीसरे प्रकार की है वो इलाइट या हाइडस माइका समूह। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो कॉलॉइड्स है उनको वर्गीकृत किया, उनके प्रकारों के नाम समझे। ठीक है, अब एक एक करके हम इनको आगे फर्दर समझते हैं कि किस तरीके से हम इनको डिफाइन कर पाए, इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। ठीक है, इनको आगे समझते हैं। तो देखो, इसके आगे मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले अकार्बनिक कॉलॉइड्स को समझाऊंगा। सबसे पहले मैं अकार्बनिक कॉलॉइड्स को समझाऊंगा, जिन्हें हम खनिज कॉलॉइड भी कहते हैं। ठीक है, तो हमें लिखना चाहिए यहां पर मृदा कॉलॉइड्स, या ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? अकार्बनिक अकार्बनिक कॉलॉइड, दूसरे कार्बनिक कॉलॉइड। कार्बनिक कॉलॉइड जिसको हम ह्यूमस भी कहते हैं। ठीक है, जिसको हम ह्यूमस भी कहेंगे। ठीक है, पहला हेडिंग हमारा है, पहला हेडिंग हमारा अकार्बनिक कॉलॉइड। ठीक है, पहला हेडिंग डालेंगे हम अकार्बनिक कॉलॉइड। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा आता है, वो आता है अकार्बनिक कॉलॉइड्स का। अकार्बनिक कॉलॉइड्स। ठीक है, अकार्बनिक कॉलॉइड को हम पढ़ते हैं। ठीक है, अकार्बनिक कॉलॉइड के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके आगे हम समझ रहे हैं, देखो अकार्बनिक कॉलॉइड्स। ठीक है, हम पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, पहला भाग पढ़ने जा रहे हैं कार्बनिक कॉलॉइड्स को। तो इसमें मुख्यतः क्ले आती है, मृत्तिका आती है। ठीक है ना, मृत्तिका, जो मृत्तिका के कण होते हैं उनका व्यास 2 माइक्रोन से 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। ठीक है, मृत्तिका कॉलॉइड्स को दो समूहों में विभक्त किया गया है, जैसा आप देख रहे थे, सिलिकेट क्ले, आयरन एवं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इन दो भागों में विभाजित किया गया है। अब हम इसमें पहला भाग लेते हैं, सिलिकेट मृत्तिकाएं। सिलिकेट मृत्तिका, इनका निर्माण कहाँ होता है? समशीतोष्ण प्रदेश में होता है। समशीतोष्ण प्रदेश में होता है। ठीक है,
इनकी संरचना निम्न प्रकार है। अब हम संरचना को समझने जा रहे हैं। संरचना में हम सबसे पहले रूप की बात करते हैं। संरचना में हम सबसे पहले रूप की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रूप की। ये तो सामान्य जानकारी थी जो हमें समझनी थी। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इसमें रूप की। नंबर 1, रूप। ठीक है, रूप कैसा रहेगा, शेप कैसी रहेगी, शेप। ठीक है, तो इसकी शेप के बारे में हम समझें कि अगर हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें, अति सूक्ष्मदर्शी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाए तो इसमें हमें परतें पुस्तकों के समान, इसके जो कण हैं वो एक प्लेट के समान, पुस्तकों के पन्नों के समान व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, तो हमें इसमें समझना है कि इसके कण या ये कण, यह कण प्लेट्स के समान, प्लेट्स के समान, प्लेट्स के समान पुस्तक के पृष्ठों की, पुस्तक के पृष्ठों की, पुस्तक के पृष्ठों की पतली परतों के रूप में, पतली परतों, पतली परतों के रूप में, पतली परतों के समान या रूप में परतों के समान स्तरीय आकार, स्तरीय आकार या षटभुजाकार, या षटभुजाकार, या षटभुजाकार या अनियमित छड़नुमा पाए जाते हैं। छड़नुमा पाए जाते हैं। ये तो बात हो गई शेप की। ठीक है, अब हम सतह क्षेत्रफल की बात कर लें। सतह क्षेत्रफल, सतह क्षेत्रफल, इनका सतह क्षेत्रफल ज्यादा होता है। हम कह सकते हैं कि मृत्तिका के कण बहुत बारीक होते हैं, इनका बाह्य क्षेत्रफल अधिक होता है। तो हम लिख सकते हैं मृत्तिका, मृत्तिका के कण बहुत बारीक होते हैं, के कण बहुत बारीक होते हैं, बहुत बारीक होते हैं, इसलिए इसका बाह्य क्षेत्रफल इसलिए इसका बाह्य क्षेत्रफल, बाह्य क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है। बाह्य क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। ये पॉइंट भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छे से इस पॉइंट को हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो गुण हमारा है वो है विद्युत आवेश। ठीक है, वो क्या है, विद्युत आवेश है। तो मृत्तिका के जो कण हैं यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं, सिलिकेट मृत्तिका में हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें इनके कणों पर ऋणावेश होता है और ऋणावेश होने के कारण धनायनों को अपनी सतह पर आकर्षित कर लेते हैं। इस प्रकार अंदर की परत ऋणावेशित और बाहर की परत धनावेशित हो जाती है।
ठीक है, याद रखना है कि जो क्ले के पार्टिकल्स हैं सिलिकेट क्ले के, उन पर कैसा आवेश होगा, ऋणावेश होता है। ठीक है, निगेटिव चार्ज रहता है, तो वो क्या करते हैं, धनायनों को अपनी सतह पर आकर्षित करते रहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जब उन्होंने बाहर की साइड धनायन आकर्षित कर लिए हैं, तो अंदर की जो लेयर बनी है कणों की, वो कैसी रह गई, निगेटिव। मतलब सीधी सी बात है कि भाई ये कोई परत है जिसमें जो भी कण है वो सब कैसे हैं, निगेटिव चार्ज है, सारे कण कैसे हैं, निगेटिव चार्ज। अब इन्होंने अपनी सतह पर कौन से धारण कर लिए, पॉजिटिव चार्ज वाले आयन धारण कर लिए ऐसे। तो आप देखिए, आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से कि अंदर की जो परत है वो कैसी है, ऋणावेशित है। कैसी है भाई, ऋणावेशित है। और बाहर की परत जो बनेगी वो कैसी बनेगी, धनावेशित बनेगी। कैसी बनेगी, धनावेशित। तो इसीलिए आपको बताया गया है कि बाहर की परत कैसी बनती है, धनावेशित बनती है। ठीक है, अब अगला जो गुण आता है वो है अधिशोषित आयन। तो मृतिका कणों पर धनायन अधिशोषित रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि अभी मैंने समझाया कि कणों पर कैसा आवेश होता है, ऋणावेश। तो ये अपनी सतह पर किन को, धनायनों को आकर्षित करके धारण कर लेते हैं। कल भी यही बात आई थी। तो इसलिए कौन से आयन अधिशोषित रहते हैं, धनायन अधिशोषित रहते हैं। और धनायन की जो परत बनती है वो अस्थिर होती है। अस्थिर का मतलब है कि ये परत यहाँ से हटती रहती है, ये धनायन यहाँ से दूर भी जाते रहते हैं और वापस इधर जाते रहते हैं। तो ये जुड़ते हटते रहते हैं, यानी अस्थिर परत बनती है। तो अब अस्थिर रहने के कारण इस धनायन का स्थान कोई दूसरा धनायन भी ले सकता है। सही है नहीं, यानी पहले से धनायन मौजूद है उसके स्थान पर दूसरा धनायन भी जा सकता है। और इस तरीके से धनायनों की अदला बदली जब होती है, विनिमय जब होता है, एक्सचेंज होता है, तो उस प्रक्रिया को हम धनायन विनिमय कहते हैं। ठीक है, अब हम इससे आगे का टॉपिक लेते हैं। इससे आगे का जो टॉपिक है उसको हम पढ़ते हैं। उससे आगे का टॉपिक जो अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, सिलिकेट मृतिका का खनिज एवं रासायनिक संगठन। इस टॉपिक को हम अब आगे पढ़ रहे हैं। मृतिका के कण क्रिस्टलीय होते हैं। इनको अगर हम उच्च क्षमता वाले इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो इसके जो कण है मृतिका के वो क्रिस्टलीय दिखाई देंगे हमें। ठीक है, खनिज एवं रासायनिक संगठन की दृष्टि से सिलिकेट मृतिकाओं को 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से समूह बनते हैं, क्योलिनाइट समूह, मोनोलिलोनाइट समूह और इलाइट समूह। ठीक है, ये समूह बनते हैं। अब जिसमें से हम सबसे पहला समूह पढ़ने जा रहे हैं वो है क्योलिनाइट समूह। क्योलिनाइट समूह, क्योलिनाइट समूह, क्योलिनाइट समूह, क्योलिनाइट समूह। ठीक है, इस समूह को हम पढ़ने जा रहे हैं। क्योलिनाइट समूह को समझते हैं। इसमें क्योलिनाइट खनिज होता है। कौन सा होता है, क्योलिनाइट खनिज होता है। और क्योलिनाइट खनिज के कण क्रिस्टलीय इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, जिनमें एक परत एल्यूमिना की होती है, दूसरी परत सिलिका की होती है। ठीक है, सेकेंडरी लेयर जो होती है वो किसकी होती है, सिलिका की होती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसकी संरचना को 1:1 टाइप कहते हैं। ठीक है, इसलिए इस प्रकार की मृतिका
इसलिए इसकी संरचना 1:1 टाइप की होती है। कैसी होती है? 1:1 टाइप की होती है। एल्यूमिना व सिलिका की परतें आपस में, एल्यूमिना व सिलिका की परतें आपस में O2 तथा हाइड्रोक्सिल द्वारा जुड़ी रहती हैं। O2 तथा हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद है क्यूरोनाइट की केवल बाहरी सतह ही क्रियाशील होने से धनायन अवशोषण क्षमता बहुत कम होती है। तो हम कह सकते हैं इसकी धनायन अवशोषण क्षमता बहुत कम होती है। इसकी धनायन अधिशोषण क्षमता बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि केवल बाहरी परत ही क्रियाशील होती है। केवल बाहरी परत ही क्रियाशील होती है। ठीक है, ये चीज याद रखना है। इसके बाद सुगठिता, ससंजन, फैलाव, संकुचन आदि गुण भी कम होते हैं। सुगठिता, ससंजन, फैलाव तथा संकुचन। सुगठिता, ससंजन, फैलाव तथा संकुचन गुण भी कम होते हैं। संकुचन गुण भी कम होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी हमें याद रखना है। इसके बाद अगला जो आ रहा है, सरंध्रता व पारगम्यता अत्यधिक होती है। सरंध्रता व पारगम्यता अत्यधिक होती है। अत्यधिक होती है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद इसका संरचना सूत्र, इसका संरचना सूत्र
Al4SI4 O10 OH का होल 4 होता है, ये याद रखना है। ठीक है, Al4SI4O10 OH का होल 4 होता है। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। बाकी कल इसकी संरचना आपको हम समझाएंगे। ठीक है, इसकी संरचना कल हम डायग्राम के रूप में समझेंगे, बनाएंगे। तो आज क्लास को यहीं क्लोज करते हैं। देखो, इसमें लिखने का मैटर थोड़ा सा है, जो मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हूँ उसको आप नोटिस करते रहिए। ठीक है, उसी को देख के हमें याद करना है। समझने वाले पॉइंट्स में आपको समझाता जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से क्लास को आज क्लोज करते हैं। इसके आगे का कल नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे।